अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्लाह। आज जो है सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी द्वितीय भाषा कन्नड़ा 9th स्टैंडर्ड का इसमें पार्ट 2 टेक्स्ट बुक में हम लोग प्रबंध रचना यानी एसे रेटिंग का तो क्या एसे रेटिंग के स्टेप्स क्या हैं, तो उसमें का जो है एक मिसाल के तौर पर एक एसे दिए थे। प्रकृति विकोपा नेचुरल डिज़ास्टर का तो क्या यानी कुदरती आफतें, उसके बारे में तमाम चीज़ें पिछले क्लासेस में हमें सीखी। तो उसके बाद एक एग्जाम्पल के एक्टिविटीज़ के जैसा तुमना उन्हों करने के वास्ते देखो जो कि तुम्हें जो एसे फॉर्मेट लिखना। तो एक व्यक्ति विचारा पर्सन के बारे में कर को, तो ऑलरेडी ये पिछली क्लास में मैं डिस्कस कर को तो कि असाइनमेंट की तरह तुमने दिया था तुम्हें करना कर को, उसका डिटेल पूरा में समझाया था। तो दूसरा उसी तरह का एक एक्टिविटी है, देख सकती। तो वो एक्टिविटी यानी एसे का वो एक्टिविटी मैं खुद कर को बताता हूँ, तो वो आज की क्लास में हमें सीखेंगे। तो वो दूसरा एक्टिविटी क्या है, विषय विचार, एक सब्जेक्ट का बारे में, एक सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट के बारे में क्या है, सब्जेक्ट वो आरोग्य, हेल्थ, सेहत। तो सब्जेक्ट के बारे में, तो सब्जेक्ट क्या है तो आरोग्य, हेल्थ। तो इसके बारे में इससे लिखना, हमें सेंटेंस फ्रेम करना। तो सबसे पहले उसमें क्या क्या रहना, ये पॉइंट्स पूरे रहना। आरोग्यದ अर्थ, सेहत के माने, आरोग्य का तो सेहत, हेल्थ, उसका माना, हेल्थ का तो क्या, सेहत का तो क्या कर को लिखना। उसके बाद दूसरा आरोग्यದ, सेहत के जो है आवश्यकते, व सेहत की जो है ज़रूरत, आरोग्यದ आवश्यकते, हेल्थ की जो है ज़रूरत, सेहत किस लिए होना, किस वजह से हमारी सेहत रहना, सेहत रहने से क्या होता है, तो वो सेहत की ज़रूरत, अच्छी सेहत की जो है ज़रूरत, उसके बारे में उसमें रहना। तीसरा क्या रहना, दैहिक यानी फिजिकल यानी जिस्मानी, मत्तु मानसिक मेंटल, फिजिकल और मेंटल हेल्थ, फिजिकल यानी हमारी जिस्मानी और मानसिका यानी हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल और हमारी मेंटल हेल्थ के बारे में भी उसमें लिखना। और चौथा पॉइंट क्या रहता है, उत्तम आरोग्य के, एक अच्छी सेहत को, गुड हेल्थ के लिए आरोग्यकर अभ्यासगुಳು, एक हेल्थी हैबिट्स क्या रहना, एक अच्छी हेल्थ, अच्छी सेहत पाने के वास्ते हेल्थी हैबिट्स हमारे पास क्या रहना, हेल्थ, अच्छी हेल्थ पाना हो तो हमारी हैबिट्स, हमारी लाइफस्टाइल जो है अच्छे रहना, उनमें अच्छे अच्छे चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें इंक्लूड रहना। तो उसके बारे में हेल्थी हैबिट्स क्या रहना, वो उसके बारे में भी लिखना। तो सेकेंड एक्टिविटी एसे का क्या देखो, एक सब्जेक्ट मैटर है, तो वो है आरोग्य, हेल्थ। उसमें क्या क्या रहना, सेहत के माने, सेहत का मतलब, आरोग्यದ अर्थ, आरोग्यದ आवश्यकते, सेहत की ज़रूरत, देन दैहिक ಮತ್ತು मानसिक आरोग्य, फिजिकल और मेंटल, जिस्मानी और हमारी मानसिक जो है सेहत, उसके बारे में लिखना। उत्तम आरोग्य के, एक अच्छी सेहत पाने के वास्ते हमारे अंदर आरोग्यकर अभ्यास, अच्छे अच्छे हैबिट्स, हेल्थी हैबिट्स क्या रहना। तो चलो इसके बारे में अब हमें पॉइंट वाइज डिस्कस करने को जाएंगे। तो आरोग्य, तो देखो ही आरोग्य, आरोग्य का मतलब जो है क्या है, देख सकते। आरोग्य सेहत ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ರೋಗಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ। तो इसमें क्या बोल रही, आरोग्य सेहत कतो ಎಂದರೆ केवल सिर्फ ರೋಗಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದು, सेहत का तो सिर्फ बीमारी नहीं रहने का, ये सिर्फ नवे, मात्रवल्ला खाली बीमारी नहीं रहना, ये सिर्फ ये नवे, अदु वो जो है दैहिक हमारी फिजिकल, मानसिक मेंटल ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ हमारी जो है माहौल, हमारी सोसाइटी संपूर्णವಾಗಿ पूरी तरीके से सदृढ़ವಾಗಿರೋ, एक स्टेबल रहने की जो है हालत, स्थिति आಗಿದೆ। सेहत का तो सिर्फ हमारी जो है हम ना जिस्मानी कौन से बीमारियां नहीं, तो ये सेहत होता नवे, सेहत का तो क्या बोल रही हैं, एक हमारी जिस्मानी, दैहिक, मानसिक, हमारी मेंटल और हमारी सामाजिक, हमारी सोशल, हमारी सोसाइटी जो है कंप्लीटली पूरी तरीके से जो है सदृढ़ವಾಗಿರುವ स्थिति, एक स्टेबल रहने की हालत। तो सेहत का तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि बीमारी नहीं रहना कर को, तो ये हमारी फिजिकल, हमारी जिस्मानी, हमारी मेंटल, हमारी मानसिक और हमारी सोसाइटी कंप्लीटली जो है स्टेबल रहना इसमें।
ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ, ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್, ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಬ ಕನೆಕ जो है जनप्रिय एक फेमस नानुड़ियंते एक कहावत है। आरोग्य वे भाग्य, हेल्थ इज वेल्थ करने की एक फेमस कहावत है। तो उसमें उत्तम आरोग्य, अच्छी सेहत जो है मानवना, इंसान की जीवनದ, इंसान की ज़िंदगी की अति अमूल्यवाद, बहुत इंपॉर्टेंट वाली जो संपत्ति वेल्थ है। तो उत्तम आरोग्य, एक अच्छी सेहत जो है मानवನ जीवनದ, इंसान की ज़िंदगी की एक अति अमूल्यवाद संपत्ति, बहुत इंपॉर्टेंट वाली वेल्थ है। तो हेल्थ इज़ वेल्थ कर को एक फेमस एक कहावत, एक फ्रेज का एग्जाम्पल देते हुए, नानुड़ी एक प्रोवर्ब का एग्जाम्पल देते हुए बोल रही कि एक अच्छी सेहत जो है इंसान की ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी दौलत, उन्हें अच्छी सेहत रही तो वो बहुत बड़ी दौलत। तो इसमें बोल रही सेहत का, तो क्या सेहत की जो है ज़रूरत, आवश्यकता, 2 पॉइंट भी कवर हो रही हैं। नेक्स्ट, अब अगले पॉइंट्स सेहत में जो उसकी ज़रूरत और दैहिಕ ಮಾನಸಿಕ वो तमाम पॉइंट आप कवर होती। तो ಆರೋಗ್ಯದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ। तो इसमें क्या बोल रही, आरोग्यदा यानी हमारे सेहत की जो महत्व, इम्पॉर्टेंस, सेहत की जो है इम्पॉर्टेंस, और मत्तु अदन उस सेहत को कापाड़िಕೊಳ್ಳುವ, उसको सेहत को बचा लेना, सेहत रहना नहीं, सेहत को बचा को भी चलना हमें। तो उसके बारे में कुरितु कुछ प्रमुख अंशಗಳು, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है ये नीचे बताया गया। ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ, सेहत की जो है इम्पॉर्टेंस और उसको बचा को चलने के बारे में कुछ पॉइंट्स को नीचे बताया गया है करको बोल रही। तो क्या क्या बताएं देखेंगे। तो सबसे पहले देख सकती दैहिक ಮತ್ತು मानसिक आरोग्य, जो कि 3rd पॉइंट में है, यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो आरोग्यದ अर्थ कवर हुआ, अब दैहिक ಮತ್ತು मानसिक आरोग्य कवर कर रहा हूँ, और आवश्यकता भी इसमें चला जाता है। दैहिक ಮತ್ತು मानसिक आरोग्य, ಉತ್ತಮ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ। ಹಾಗೆಯೇ ಒತ್ತಡರಹಿತ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಮನಸ್ಸು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ। तो इसमें क्या बोल रही, दैहिक फिजिकल यानी जिस्मानी ಮತ್ತು मानसिक आरोग्य, और जो है मेंटल हेल्थ, जिस्मानी फिजिकल और मेंटल हेल्थ करको देखो, उत्तम एक अच्छी दैहिक सामर्थ्य के, एक अच्छी फिजिकल जो है एबिलिटी के लिए, एक अच्छी फिजिकल एबिलिटी के लिए, एक अच्छी फिजिकल हेल्थ के लिए पौष्टिकांशದ एक न्यूट्रिशन से भरा हुआ फूड, आहार ಮತ್ತು और दैहिक चटुवटिकेಗಳು, फिजिकल एक्टिविटीज़, दैहिक चटुवटिकेಗಳು यानी फिजिकली जो है हमें काम करते रहना, ये बहुत ज़रूरी है, अत्यगत्य। हमें अच्छी जिस्मानी सेहत पाना हो तो एक अच्छा फूड हमारा न्यूट्रिशन से भरा हो, उसमें तमाम विटामिन्स, मिनरल्स है ना, ऐसे फूड को हमें खाना, और साथ में हमारा फिजिकल जो है एक्टिव से रहना, हमें फिजिकली एक्टिव रहना, ये बहुत ज़रूरी है। आगे और साथ में ಒತ್ತಡ रहित, ಒತ್ತಡ का तो प्रेशर नहीं रहना, ಒತ್ತಡ रहित ಮತ್ತು और शांतियुत एक पीसफुल मनस्सु, माइंड के साथ मानसिक आरोग्यದ एक मेंटल हेल्थ की जो है मेन वजह है, ಮೂಲವಾಗಿದೆ। यानी साथ में प्रेशर नहीं रहना और पीसफुली माइंड को रखते हुए हमारी जो है मेंटल हेल्थ की जो है बहुत ही बेस है, उन्हें बुनियाद है। तो इसमें दैहिक ಮತ್ತು मानसिक आरोग्य, फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बारे में बोल रहे, एक अच्छी फिजिकल जो एबिलिटी, एक सेहत पाने के लिए न्यूट्रिशन से भरा हुआ फूड और फिजिकली हमें एक्टिव रहना, ये ज़रूरत है। उसी तरह से उसके साथ में जो है प्रेशरलेस रहना, और यानी तो प्रेशरनेस नहीं रहना और पीसफुल माइंड रहना। तो ये क्या होता है, हम ना हमारा मेंटल हेल्थ का जो है ये बुनियाद होता है, प्रेशर नहीं रहना हमारे ऊपर, और दूसरा क्या रहना, पीस रहना लाइफ में। तो ये क्या होता है, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। नेक्स्ट, दूसरा हमारी सेहत के वास्ते क्या क्या हमें ज़रूरत है करको बोल रही हैं। नेक्स्ट, समतोलित आहार, बैलेंस्ड डाइट, यानी बैलेंस फूड में सब तरह की चीज़ें रहना, उसको बोलते हैं समतोलित आहार, बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड फूड। ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರಗಳು ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಇರಬೇಕು।
ಇವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. इसमें क्या बोल रहे हैं, समतोलित आहार बैलेंस डाइट ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ हमारी जो डेली रहती है उसके फूड में आहारದಲ್ಲಿ हमें जो रोज़मर्रा जो खाती हैं उस खाने में हसीरू तरकारीಗಳು ग्रीन फ्रूट्स ग्रीन रकम के जो तरकारियाँ सब्जियाँ जो हैं वो खाना, ग्रीन वेजिटेबल्स को खाना, ग्रीन रकम के वेजिटेबल्स खाना, हಣ್ಣುಗಳು फ्रूट्स को खाना, धान्यಗಳು दाने दुने खाना ಮತ್ತು और साथ में ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು बहुत तादाद में पानी भी पीना. ಇದು ये जो है देह के हमारे जिस्म को अगत्यवाद ज़रूरतमंद वाली शक्ति, ताकत और रोग निरोधक और जो है हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने की जो एंटीबायोटिक्स यानी उसके लड़ने वाली जो ताकत, बीमारियों से लड़ने वाली जो ताकत शक्तिಯನ್ನು ये देती ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. तो बैलेंस डाइट है ना, हमारे फूड में तमाम चीज़ें भी इंक्लूड रहना खाने में, जैसे कि हमारे रोज़मर्रे के जो फूड है खाने में तो ग्रीन रकम के जो फ्रूट हैं, हरी हरी सब्जियां, ताज़ी सब्जियां खाना और फ्रूट्स को खाना और दाने दूने आती नहीं और तमाम चीज़ों को खाना और काफ़ी तादाद में जो है पानी भी अच्छी तरीके से पीना. तो इससे क्या होता है, हमारे जिस्म को जो ज़रूरतमंद जो ताकत है वो मिलता है और साथ में बीमारियों से लड़ने की जो पावर है, ताकत है, वो भी मिलता है. नेक्स्ट तो ये सभी जो है लास्ट पॉइंट में इंक्लूडिंग सो उत्तम आरोग्यಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಹೆಲ್ತಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ क्या क्या रहना अगर कोई एक बैलेंस डाइट रहना. नेक्स्ट दैहिक व्यायाम ಮತ್ತು निद्रे, फिजिकली जो तुम्हें एक्सरसाइज करना, दैहिक व्यायाम जिस्मानी तौर पे हमें कसरत करना उसको बोलते हैं व्यायाम, कसरत. ಮತ್ತು निद्रे एक अच्छी नींद, समझ में. दैहिक व्यायाम फिजिकली जो है कसरत, जिस्मानी जो है कसरत करना, ಮತ್ತು और निद्रे अच्छी नींद करना. तो ये भी हेल्थी हैबिट्स में आ रही है. उत्तम अच्छी हेल्थ पाना हो तो हेल्थी हैबिट्स होना नहीं उसमें. ये दूसरा फर्स्ट क्या, हेल्थी जो बैलेंस डाइट सभी रकम का फूड खाना. दूसरा जो है हमें फिजिकल जिस्मानी कसरत करना और नींद भी करना. प्रतिदिन हर दिन नियमित जो इतना एक कम से कम जो एक्सरसाइज यानी कसरत को जो है करना, जैसे कि योगा आता नहीं वो करना, अथवा नडಗೆಯು या वॉक करना, पार्क में वगैरह फील्ड में है जाको वॉक करना. तो ये क्या करता है, देह हमारी बॉडी को जो है ಸದೃಢವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ, हमारी बॉडी को स्टेबल रखता वॉक करने की वजह से. तो ಇದರೊಂದಿಗೆ साथ में इसके साथ कनिष्ठ कम से कम 7 से 8 घंटे 7 ರಿಂದ 8 घंटे 7 से 8 घंटे होता आड़वाद एक डीप जो है निद्रे, इस तरह की नींद जो है देह को, हमारे सेहत को ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿಗೆ और हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को जो है विश्रांति ನೀಡಲು यानी उनको जो है रेस्ट देने के वास्ते ये ज़रूरत है, अत्यावश्यक. तो इस पॉइंट में क्या बोल रही, हमारे अच्छी हेल्थ पाना हो तो हेल्थी हैबिट्स है ना, उसमें क्या रहना, जिस्मानी जो है एक्सरसाइज करना और अच्छी नींद करना. जैसे कि हर दिन हमें जो कुछ एक्सरसाइज करना, जैसे कि योगा या फिर वॉक करना, इतना घंटा आधा घंटा वॉक करना या कुछ 15-20 मिनट योगा एक्सरसाइज करना, तमाम चीज़ें करना. ये क्या होता है, हमारी बॉडी को स्टेबल रखता, प्रॉपर रखता. तो इसके साथ साथ जो है कम से कम हमें 7 से 8 घंटे जो है अच्छी नींद करना. तो ये क्या करता है, हमारे जिस्म के और हमारे दिमाग को जो है रेस्ट देता है. ये रेस्ट बहुत ज़रूरी है, जो है रिकवरी करता, हमारा अगले एक्टिविटी या अगले काम के लिए उन्हें मददगार होता है. ये सब हेल्थी हैबिट्स. तो नेक्स्ट हेल्थी हैबिट्स क्या है, वैयक्तिक नैर्मल्य, जो पर्सनल जो है पाक साफ़ी मेंटेन करना. पाकी साफ़ी आधा ईमान है बोलती नहीं, वो छः आ रहा देखो. वैयक्तिक नैर्मल्य पर्सनल हमें क्लीनलीनेस मेंटेन करना. जैसा ಕೈಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೊಳೆಯುವುದು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಸ್ನಾನವು ಸೋಂಕುಗಳು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. वैयक्तिक नैर्मल्य पर्सनल जो है क्लीनलीनेस मेंटेन करना, जैसा कि ಕೈಗಳನ್ನು हमारे हाथों को आगाಗ್ಗೆ ತೊಳೆಯುವುದು, तब हमारे हाथों को धोना. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು हमारे इर्द गिर्द की जो एनवायरनमेंट है उसको स्वच्छವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು, उसको हमारे इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट नेचर को पाक साफ रखना. ಮತ್ತು और जो है नियमित स्नान जो रेगुलर जो है बेसिस पर जो है पानी भी नहाते रहना.
तो इससे क्या होता है, ಸೋಂಕುಗಳು बीमारियां जो है ಹರಡುವುದನ್ನು फैलने से इन्हें रोकता है, तಡೆಯುತ್ತದೆ। यानी पर्सनल हमें क्लीनलीनेस मेंटेन करना, जैसा कि तब जो है हमारे हाथों को धोया करना और हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है उसको क्लीनलीनेस रखना, घर में, मकान में, या आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपकी जगह है, अपने बिस्तर, अपने उठने बैठने, यहाँ तमाम चीज़ें क्लीनलीनेस मेंटेन करना, पाकि साफ़ी रहना। और जो है तब जो है पानी नहाया करना, समझ में आया। तो ये क्या होता है, बीमारियों को फैलने से बचाता है। तो ये एक हेल्थी हैबिट, अच्छी सेहत के वास्ते। नेक्स्ट पॉइंट क्या, अच्छी सेहत पाने के वास्ते अच्छे हैबिट्स होना नहीं, तो उसी लास्ट पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ। ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು, यानी बुरी आदतों से दूर रहना, बुरी हॉबीज, गलत आदतों में नहीं पड़ना। ಕೆಟ್ಟ, गलत, बुरे अभ्यासಗಳಿಂದ, आदतों से, प्रैक्टिस से दूरविरुद्ध, दूर रहना, गलत आदतों से या बुरे आदतों से दूर रहना। जैसे कि क्या, वो धूमपाना, स्मोक नहीं करना, मद्यपान, ड्रिंक्स, दारू नहीं पीना, ಮತ್ತು जंक फूड और जंक फूड रहती हैं बाहर, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये वो है, कभी भी उसी में खाना, तो इस तरह के चीज़ों को अवॉइड करना। अतियादा, इनको ज़्यादातर जो है सेवन, ज़्यादा खाना जो है आरोग्यद ಮೇಲೆ, हमारे सेहत के ऊपर क्या करती इनो, दुष्परिणाम, गलत जो है असरात इनो देती, गलत असरात लाती, ಬೀರುತ್ತದೆ, दुष्परिणाम ಬೀರುತ್ತದೆ। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोले, बुरे आदतों से दूर रहना, जैसा कि स्मोक नहीं करना, यानी सिगरेट बीड़ी पीती नहीं, वो नहीं करना, दारू नहीं पीना, और वही नहीं जो जंक फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह वगैरह, डैश डैश रोडों पे यहाँ वहाँ तले बुने चीज़ें मिलती नहीं, उनको नहीं खाना, इनका ज़्यादा खाना जो है अवॉइड करना। तो ये इन्हों क्या करती हैं, हमारे सेहत के ऊपर बुरे असर डाल सकती हैं, इनको हो सकता अवॉइड करना। नेक्स्ट कंक्लूजन में क्या बोल रही, कंक्लूजन एंड पॉइंट, उपसंहारा अगर को बोलती हैं उसमें। तो उपसंहारा कंक्लूजन में क्या बोल रही, ಆರೋಗ್ಯವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಾಯಕ जीवनವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು। तो उपसंहारा कंक्लूजन में क्या बोल रही, एंड पॉइंट में, एंडिंग पॉइंट में तो उपसंहार कंक्लूजन में आरोग्यವು, सेहत जो है यानी हेल्थ जो है, ನಮ್ಮ हमारे ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ, हमारे हाथ में छे, हेल्थ या अच्छी से जो है हमारे हाथ में छे। उत्तम, एक अच्छी जो लाइफ स्टाइल, जीवन शैली, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जो है, ಮತ್ತು और सकारात्मक, एक पॉजिटिव चिंतनेಗಳಿಂದ, एक पॉजिटिव सोच से ನಾವು, हमें जो है आरोग्यपूर्ण, एक सेहतमंद से जुड़ी हुई, मत्तु और संतोषदायक, और जो है और खुशी खुजू वाला जीवनವನ್ನು, जिंदगी को जो है हमें चला सकती, ನಡೆಸಬಹುದು। तो उपसंहारा का तो कंक्लूजन एंड पॉइंट, तो उसमें क्या बोल रही, हेल्थ, सेहत जो है हमारे हाथ में चाहता है, हमें अच्छी लाइफस्टाइल और पॉजिटिव सोच होने की वजह से हमें हेल्थी एक सेहतमंद वाली और एक खुशी खुजू वाली ज़िंदगी को हमें चला सकती हैं। तो ये हुआ उपसंहारा एंड पॉइंट। तो यहाँ तक इससे हमें डिस्कस करें। अब आगे तो इससे के बाद क्या है, टेक्स्ट बुक के हमें आखिरी पड़ाव पर आ रही हमें, तो ये लास्ट में क्या है, तो ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ, तो पेज नंबर तुम ना 61 में मिलता है, एक पंक्चुएशन मार्क, उसके बारे में एक टॉपिक देखो, पंक्चुएशन मार्क देखो, इसके बारे में गौर करो। अगर तो तुम ना एग्जाम में टेस्ट में एक पैसेज देखो, यहाँ पे कौन सा इन्वर्टेड, यहाँ पे कौन सा पंक्चुएशन मार्क आता है, यानी लेखನ ಚಿಹ್ನೆ आती है, दालो होकर को दे सकती। ಸೊ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಗದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಓದಿ ಬಳಸಲಾದ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿರಿ को है, यानी ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ, नीचे दिए गए गद्य भागों, एक लेसन का एक पैसेज है, सबक का एक पैराग्राफ है, उसको पढ़ो, ओदी, ಬಳಸಲಾದ और इसमें इस्तेमाल किए गए लेखन चिन्हಗಳ, पंक्चुएशन मार्क, जैसे कामा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, क्वेश्चन मार्क आती नहीं, तो इनको बोलती है पंक्चुएशन मार्क, तो उसी को इंग्लिश कन्नड़ में बोलती है लेखन चिन्ह। तो उन लेखन चिन्ह इसमें कौन से इस्तेमाल की गई, उनके माने को जानो, अर्थವನ್ನು ग्रहिसी, यानी दिए गए पैसेज को पढ़ो और उसमें इस्तेमाल किए गए जो लेखन चिन्ह यानी पंक्चुएशन मार्क के ऊपर गौर फिक्र करो, अगर को देखो इस।
तो पैसेज पढ़ेंगे सबसे पहले, उसमें वैसे गौर फिक्र करते हुए जाओ कि कौन से उसमें पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल करी। तो पैसेज क्या है, ತರಗೆಲೆಯನ್ನು ಕುಣಿಸುವ ಗಾಳಿ ಬಂಡೆಗಲ್ಲನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಅಣ್ಣ, ನಾನು ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ತಿಳಿದವಳಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕಷ್ಟ ದುಃಖಗಳಿಂದ ನಾನು ಹೀಗಾದೆ ಎನ್ನುವರು ತಮ್ಮ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯದ ದೋಷವನ್ನು ಕಂಡವರ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಲೆತ್ನಿಸುವವರು ಎಂದೇ ತೋರುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೋಗಲಿ ಬಿಡಿ ಅಣ್ಣ, ನೀವಿಲ್ಲಿಗೆ ಬದುದು ಈ ಗೋಳು ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಸಲುವಾಗಿಯಲ್ಲ. ಬಾಹುಬಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡಲೆಂದು ಭರತಣ್ಣ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಲಿ, ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಳು ವೃದ್ಧೆ. तो इसमें कौन से पंक्चुएशन मार्क कर इस्तेमाल करें तुम्हें देख लीजिए. तरगेलेयन्नु यानी पत्तों को, कुणिसुवा नचाने वाली जो हवा है गाड़ी, बंडेगल्लन्नु यानी एक बड़े से पत्थर को ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು क्या कर सकती है अण्णा भैया, ನಾನು मैं निम्मष्टु तुम्हारे होता ತಿಳಿದವಳಲ್ಲ जानने वाली नहीं हूँ, आदरू फिर भी कष्ट यानी जो प्रॉब्लम्स मुश्किलात दुखಗಳಿಂದ गम से ನಾನು मैं जो है ಹೀಗಾದೆ इस तरह से हुई ಎನ್ನುವವರು कहने वाले जो है तಮ್ಮ अपने दौर्भाग्यದ अपने बैड लक की जो दोषವನ್ನು उसकी जो प्रॉब्लम्स को कंडवरा दूसरों की नेत्तिಯ ಮೇಲೆ, दूसरों के सर के ऊपर ಹೊರಿಸಲೆತ್ನಿಸುವರು, दूसरे के सर पर ढोने की या डालने की कोशिश करती, ಎಂದೇ ತೋರುತ್ತದೆ इसी तरह से दिखाई देता. ಅದು ಹೋಗಲಿ वो तो जान दे, बिड़ी अण्णा छोड़ो अण्णा, वो तो जान दे छोड़ो अण्णा, ನೀವಿಲ್ಲಿಗೆ तुम्हें यहाँ ಬಂದುದು ಆಯಸೋ ಈ ಗೋಳುಗೆ जो है दुख भरी कथೆಯನ್ನು स्टोरी को ಕೇಳುವ सुनने की वास्ते सलुವಾಗಿ अಲ್ಲ, वास्ते नवे. बाहुबली स्वामी की जो है विग्रहವನ್ನು स्टैचू को ನೋಡಲೆಂದು, तो तुम्हें इस बाहुबली की स्टैचू को देखने के वास्ते. भरतಣ್ಣ ಏನಾದರೂ, भरत भैया क्या तो भी ಹೇಳಲಿ बोलेंदे, विग्रहವನ್ನು विग्रह स्टैचू को ನಾನು ನಿಮಗೆ मैं तुमना दिखाती हूँ ಎಂದಳು वृद्धे करको वो ओल्ड लेडी बोली. तो इस पैराग्राफ में क्या बोल रही, एक पत्तों को नचाने वाली जो बड़े हवा जो है बड़े से पत्थर को क्या कर सकता है भैया, मैं तुम्हारी उतनी जानकार रखने वाली नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो है प्रॉब्लम्स और गमगीन से मैं इस तरह से हुई करने वाली जो है अपने बैड लक की जो प्रॉब्लम्स को दूसरों के सर पे जो है डालने की कोशिश करती, इस तरह से दिखाई देता है. वो तो जान दे छोड़ो अण्णा, तुम्हें यहाँ आए सो ये गोल्ड की स्टोरी, ये बुरी स्टोरी को सुनने के वास्ते तो नवे, बाहुबली की जो है स्टैचू को देखने कर को. भरत अण्णा जो है, भरता भैया जो है क्या तो भी बोलेंगे, स्टैचू को मैं तुमना दिखाती हूँ कर को वो बुजुर्ग औरत जो है ओल्ड लेडी बोलती है. तो इसमें क्या क्या पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल हुई देख सकते हैं. अब अगली पेज में दिखाता हूँ. ಸೊ सबसे पहले गद्य भागದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ लेखन चिन्हेಗಳು, ಈ गद्य भागದಲ್ಲಿ इस पैसेज में जो हमें पैसेज पढ़े उसमें ಬಳಸಲಾದ इस्तेमाल किए गए लेखन चिन्हेಗಳು, पंक्चुएशन मार्क्स. इस लेसन में इस्तेमाल किए गए पंक्चुएशन मार्क्स कौन से, एक उद्धरणा चिन्ह, कौन सा उद्धरणा चिन्ह, इन्वर्टेड कामा इस्तेमाल होगा है, देखो हो कोई नहीं, उद्धरणा चिन्ह का तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कामा, तो यहाँ पे इस्तेमाल की नहीं तो इसको बोलती हैं उद्धरणा चिन्ह. तो वहाँ से शुरू हुआ कहाँ तक हुआ, देखो यहाँ तक यानी दूसरे की स्टेटमेंट को यहाँ दूसरे बयान कर रही हैं, एक की स्टेटमेंट को दूसरे बयान कर रही हैं, तो उसके वास्ते इन्वर्टेड कामा यूज होता है, तो उसको बोलती हैं उद्धरणा चिन्ह. तो यहाँ से शुरू हुआ और एंड भी करना, तो उद्धरणा का या इस तरह इन्वर्टेड का जो पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल करे तो बिगनी शुरुआत का भी रहना और आखिर का भी रहना, तो वो उद्धरणा चिन्ह या इन्वर्टेड कामा जो है इस्तेमाल हुआ है. नेक्स्ट कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज हुआ है, नेक्स्ट कौन सा लेखन चिन्ह, पूर्ण विरामा. दूसरा पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप यूज करी, फुल स्टॉप को पूर्ण विरामा बोलती. पूर्ण विरामा कहाँ है, देखो कहाँ है, तो पूर्ण विरामा यानी फुल स्टॉप. तो पूर्ण विरामा देखो
देखो यहाँ इस्तेमाल हुआ है और लास्ट में यहाँ इस्तेमाल हुआ है नहीं, फुल स्टॉप तो पूर्ण विराम। दूसरा ये पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल हुआ है, एक उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कामा जो इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद फुल स्टॉप पूर्ण विराम वो पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल हुआ है नहीं। नेक्स्ट और क्या पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल करी, अल्प विराम कॉमा का इस्तेमाल करें, अल्प विराम कॉमा, तो कॉमा का इस्तेमाल करी। तो कहाँ कहाँ है पैसेज में कॉमा इस्तेमाल करी, देखो यहाँ कष्टा के बाद इस्तेमाल करी और सलुवागी अल्लाह यहाँ एक इस्तेमाल करी। इस तरह से दो जो है यहाँ पे कॉमा का जो पंक्चुएशन मार्क लेखन चिन्ह तो उसको बोलती अल्प विराम, कॉमा को कन्नड़ा में बोलती अल्प विराम, यानी कंटिन्यू हो रहा है अभी भी बोले ही, तो उसके टाइम में ये पंक्चुएशन मार्क यूज़ करती हैं अल्प विराम या कॉमा को, तो वो पंक्चुएशन मार्क यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्या है, प्रश्नार्थक का चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क भी इस पैसेज में है, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क कहाँ इस्तेमाल करें, देखो यहाँ माडबल्लदु अन्ना, यहाँ क्वेश्चन मार्क प्रश्नार्थक का चिन्ह है। तो क्या क्या यूज हो, कोई एक जो है उद्धरण चिन्ह, राइट, फर्स्ट वन ये इन्वर्टेड कामा। नेक्स्ट अल्प विराम फुल स्टॉप, ओके सॉरी पूर्ण विराम फुल स्टॉप, पूर्ण विराम सॉरी ये करेक्ट कर लियो, पूर्ण विराम फुल स्टॉप यूज हुआ है। उसके बाद अल्प विराम कॉमा यूज करी, अल्प विराम कॉमा यूज करी है नहीं, ये तीन है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क प्रश्नार्थक का चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क, इस तरह के चार रकम के जो है पंक्चुएशन मार्क ये पैसेज में तुम ना मिल जाती, राइट। तो फर्स्ट वन उद्धरण चिन्ह है इन्वर्टेड कामा, राइट, ये फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन मार्क ही रख लियो, प्रश्नार्थक का चिन्ह है। थर्ड क्या इस्तेमाल करी, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप थर्ड पंक्चुएशन मार्क। और फोर्थ में क्या इस्तेमाल करी, कॉमा अल्प विराम। ये चार रकम के जो है पंक्चुएशन मार्क पैसेज में इस्तेमाल करी। तो पंक्चुएशन मार्क जो है इस्तेमाल करना, लेखन चिन्ह इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है लेसन को एक प्रॉपर माना देने के वास्ते, उसकी जो है रीडिंग की खूबसूरती को बढ़ाने के वास्ते, और इस तरह के वास्ते जो है ये इस ग्रामर का यानी पंक्चुएशन मार्क का लेखन चिन्ह का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी पड़ता है। तो ये हुआ लेखन चिन्ह पंक्चुएशन मार्क कौन सा इसमें इस्तेमाल करेंगे को। और एक नीचे तुमने उन्नूस दी ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ये नीचे दिए गए सब्जेक्ट को ಓದಿಕೊಂಡು पढ़ने को अगत्य इरुवली ज़रूरत रहने की जगह सूक्त प्रॉपर जो है लेखन चिन्हಗಳನ್ನು पंक्चुएशन मार्क को दीजिए। यानी नीचे दिए गए एक पैसेज है, एक लेसन है हिस्सा, तो उसको पढ़ लियो और जहाँ जहाँ जो ज़रूरतमंद जो पंक्चुएशन मार्क ही उनको दियो अगर को बोल रही। तो पैसेज क्या है पढ़ेंगे, उसके बाद कहाँ को से पंक्चुएशन मार्क करना ये तुम्हारा काम रहता है, ओके। तो पैसेज में पढ़ता हूँ, उसके बाद तुमना समझाता हूँ। ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯ ಹಿಂದೆ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿಯ ಚಿಗುರೆಲೆಯಂತೆ ಕಂಪಿಸಿದ ಈ ಕನ್ಯೆ ಈಗ ಹೆಡೆ ತುಳಿಸಿಕೊಂಡ ಸರ್ಪಿಣಿಯಂತೆ ಕೆರಳಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ। ಈ ಕೋಮಲ ಕಾಯದಲ್ಲಿ ಲಾವಣ್ಯಲತೆಯಾದ ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆದರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರೋಧ ಎಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿತ್ತು। ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಹಿಂದೆ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಟರೂ ಸಿಡಿದು ಹೋಗುವ ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ಗಾಜಿನ ಗೊಂಬೆಯಂತಿದ್ದ ಈ ಬಾಲೆ ಈಗ ಅಪಮಾನಜನ್ಯವಾದ ರೋಷದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ನುಂಗಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನುವ ಕಾಳಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ। ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ಪರಿವರ್ತನೆ। तो यहाँ पे क्या देखो, ಒಂದು ಗಳಿಗೆ एक घंटे में, एक आवर में ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ, ಒಂದು ಗಳಿಗೆ घंटा एक ही एक घंटे से पहले ಗಳಿಗೆಯ ಹಿಂದೆ
ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ डर में अरलिया खिली हुई चिगुरेलेयंते एक पत्ते की तरह कंपिसिदा यानी शेक हुई ये कन्ये, ये औरत, ये लेडी जो है ಈಗ अब हेड़े यानी फन को खोलने जैसा तुलसी कोंडा, फन को खोलने वाली सर्पिणी अंत एक सांप नागिन जैसी ಕೆರಳಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ, इन्हें गुस्से में खड़ी है। ಈ ಕೋಮಲ ಕಾಯದಲ್ಲಿ, इस कोमल सी जो बदन में लावण्य लतियाद ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, इस तरह की एक खूबसूरत सी औरत ನಾನು ಹೆದರುವಂತೆ ಮೈ डरे सर का ಮಾಡುವ क्रोध करने वाला गुस्सा ಎಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿತ್ತು, कहाँ पे ये था। ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಹಿಂದೆ थोड़ी देर पहले ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ डर में ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ घट से उसिರು बिट्टरू सांस छोड़े तो भी ಸಿಡಿದು ಹೋಗುವ, सांस छोड़े तो भी बर्स्ट हो गए सका ಒಂದು ತೆಳುವಾದ एक पतले से गाजिना एक ग्लास का जो है डॉल की तरह, ग्लास की जो गुड़ी की तरह ಗೊಂಬೆ ಅಂತಿದ್ದ ಈ ಬಾಲೆ, ये लड़की ಈಗ अब जो है अपमान्य जन्यवाद बेइज्जती के वजह से रोषदल्ली गुस्से में मनस्सु ಮಾಡಿದರೆ अपना मन बना ली तो ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ इसी वक्त में जगತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ सारे ज़माने को ನುಂಗಬಲ್ಲೆ निगलेत्यूं ಎನ್ನುವ कने की जो काಳಿಯಂತೆ काಳಿ जो भगवान गॉडेस से ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, उस तरह से दिखाई दे रहे। ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ एक घंटे में यंथा एक कुछ वक्त में, ಗಳಿಗೆ का तो वक्त में कितना बहुत बड़ा चेंजेस आ गया, परिवर्तने। तो इसमें ಒಂದು ಗಳಿಗೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ, तो यहाँ से ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ यहाँ तक उद्धरणा चिन्ह इन्वर्टेड कामा इस्तेमाल होना, ये फर्स्ट पंक्चुएशन मार्क। बाद में वहाँ फुल स्टॉप भी यूज़ होना, इन्वर्टेड उद्धरणा चिन्ह इस्तेमाल हुआ। बाद में ಎಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿತ್ತು, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना, ಹುದುಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿತ್ತು, कहाँ पे था, देखो क्वेश्चन मार्क आना। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कामा ख़त्म होता है और यहाँ पे एक फुल स्टॉप और यहाँ पे एक फुल स्टॉप, दो फुल स्टॉप आती। ಕೆರಳಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ, यहाँ पे एक फुल स्टॉप आना। ठीक है, इसमें क्या क्या आना, उद्धरणा चिन्ह आना दो जगह, एक और एक क्वेश्चन मार्क आना और उसके साथ साथ पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। तो ये सब पंक्चुएशन मार्क इसके अंदर, ये पैसेज के अंदर आना। तो एक पैसेज देखो ही, तो ये पैसेज को पढ़ा और मैं समझाया और इस पैसेज में कौन से पंक्चुएशन मार्क आना, एक उद्धरणा चिन्ह डालिया, यानी दूसरे स्टेटमेंट्स को बोल रही है उस तरह से। ओके, तो उसके बाद फुल स्टॉप, यहाँ पे फुल स्टॉप पूर्ण विराम आया और क्वेश्चन मार्क प्रश्नार्थक का चिन्ह आया। तो ये तमाम चीज़ें इसमें रहना। तो ये जो है लेखन चिन्हಗಳು, तो इसमें ये पंक्चुएशन मार्क्स रहना। तो पैसेज को ये पढ़ा और समझाया। तो इस तरह से तुम्हारा 9th का सिलेबस यहाँ पे 62 पेज नंबर 62 में अब तक का कंप्लीट पूरा में कर को हूँ। तो तुम्हारा 9th का पार्ट 2 का टेक्स्ट बुक भी यहाँ पर ख़त्म हुआ, पार्ट 1 भी ख़त्म हो चुका था और 9th का पार्ट 2 का टेक्स्ट बुक भी ख़त्म हुआ। तो आज के क्लास में हमें क्या क्या सीखे, एक सब्जेक्ट मैटर आपको हेल्थ, सेहत, आरोग्य के बारे में, तो उसका माना क्या, उसकी ज़रूरत, उसमें जिस्मानी और हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी अच्छी हेल्थ के वास्ते क्या क्या हैबिट्स रहना, उसके बारे में हमें डिस्कस करें। उसके बाद एक पैसेज दिए थे, उसमें कौन से पंक्चुएशन मार्क, लेखन चिन्ह इस्तेमाल करी, उसके बारे में गौर फिक्र करो को देखो ही। तो वो पढ़ा और समझाया और उसमें कौन से पंक्चुएशन मार्क इस्तेमाल करी, वो कन्नड़ा में और उर्दू में, इंग्लिश में तुमने समझाया। और एक पैराग्राफ नोट्स देखो ही, जो कि एक लेसन का हिस्सा, तो इसमें पंक्चुएशन तुम्हें डालो को देखो ही। तो एक एक्टिविटी, तो ये मैं पढ़ा और पढ़ने के बाद तुम ना
समझाया, समझाने के बाद इसमें कौन से पंक्चुएशन मार्क्स आ सकती, यानी कौन से लेखन चिन्ह आती वो भी बताया। तो इस तरह से कंप्लीट तुम्हारा 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 का कंप्लीट होता है। तो एक तुम्हारा स्मॉल और एक क्या कहते हो तुम ना रिमाइंडर, अगर तुम्हें अब 9th में आ गई, 8th में आ गई, ओके, तुमने अभी भी कन्नड़ा लिखना पढ़ना नहीं आ रहा, टफ हो रहा, मुश्किल हो रहा है, तो मैं इसी चैनल पे अल्लन सर ट्रस्ट चैनल में जो है कन्नड़ा बेसिक क्लासेस करको तो तुमना उसमें फाउंडेशन कन्नड़ा का रहता, जिसमें रीडिंग, तुमना लिखना, तुमना पढ़ना, तुमना प्रोनाउंसिएशन करना है, तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से प्रैक्टिस होती। कन्नड़ा के बहुत सारे वर्ड्स तुम्हें जानती, तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स जानने से क्या होता है, मैक्सिमम हमें कन्नड़ा सीख लेती उसी में। तो इसके वास्ते तुम्हें अब बेसिक कन्नड़ा वॉच करो, तो इससे तुम्हारी अगर तुम्हें थोड़ा बहुत आता रहे तो तुम्हारा और भी अच्छा इंप्रूव होता है। अगर कुछ भी नहीं आता, ज़ीरो लेवल में ही, तो बहुत कुछ आता है। अगर तुम्हें कुछ सीखो ही तो तुम्हारा और भी वहाँ से ग्रो होता है। तो इसके वास्ते तुम्हें कन्नड़ा बेसिक क्लासेस वॉच करो और उसका फ़ायदा भी उठाओ। तो यहाँ पर आज मैं 9th का कंप्लीट सिलेबस ख़त्म कर रहा हूँ।